आपका एक बार फिर से स्वागत है YouTube के सबसे बड़े हिंदी चैनल जिसका नाम है हिंदी में। यहाँ पर सारी जानकारी आपको हिंदी में दी जाती है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल में और पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, इस चैनल के वीडियो को देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो समझ लीजिए आज से आपकी किस्मत खुल गई, क्योंकि ऐसा मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है इस चैनल के वीडियो को देखने का। तो बिना समय गंवाए अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समझ लीजिए आज से आपके किस्मत के सभी ताले खुल चुके हैं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे कंप्यूटर में अपने फोल्डर या फाइल्स को हाइड किया जाता है, यानी कि छुपाया जाता है। दोस्तों, छुपाने से पहले एक प्रश्न हमारे मन में आता है या क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ऐसा हमें करने की जरूरत क्यों है। कई जगह ऐसा होता है कि हमारे घर पे जो सिस्टम होता है उस पे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, या जैसे बाहर से कोई बच्चे आते हैं या 4-5 लोग यूज करते हैं एक ही सिस्टम को, और कोई बंदा हो जो अपना फाइल किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि उसकी फाइल पर्सनल रहे। कुछ पर्सनल फाइल भी होती हैं, कुछ मूवीज या जो भी है हाइड करके रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई और उसे देखे। तो किस तरह से हाइड किया जाता है आज हम वो सीखेंगे। आप क्या हाइड करने वाले हो? मैं अभी अपने डेस्कटॉप में हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं हाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए और न्यू में जाके फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो न्यू फोल्डर बन जाएगा और उसका नाम मैंने ABC रख दिया है। डेस्कटॉप पे ही मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस कुछ मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। समझ लीजिए कि ये इसके अंदर डाटा डला हुआ है और ये फोल्डर है जिसको मुझे हाइड करना है, जो मेरा पर्सनल डाटा है। तो इसको हाइड करने के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। सिंपल तरीका मतलब हाइड कैसे किया जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबसे कूल ट्रिक। फोल्डर को हाइड करने के लिए सबसे पहले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे माउस पे और उसके नीचे सबसे नीचे वाला ऑप्शन है जो प्रॉपर्टी का है, उस पर क्लिक कर देंगे। प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही फोल्डर की प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगी। जनरल टैब में वहां पर हिडन करके एक ऑप्शन रहेगा। हिडन करके जो ऑप्शन रहेगा वो वहां पे टिक मार्क नहीं रहेगा। वहां पर उस फाइल को छुपाने के लिए हम लोग हिडन फाइल पर टिक मार्क कर देंगे। तो हिडन फाइल पर टिक मार्क करने के बाद जैसे ही हम अप्लाई करेंगे वैसे ही हमारे पास एक कंफर्म एट्रीब्यूट चेंजेस करके एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप ये जो हिडन किया है, जो चेंजेस किया है, वो आप सिर्फ इस फोल्डर पर अप्लाई करना चाहते हो या फिर अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स, मतलब कि उसके अंदर की जो भी फाइल है वो भी हाइड यानी कि गायब हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन लूंगा क्योंकि मुझे सब कुछ गायब करना है जो भी उस फोल्डर के अंदर है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स पर टिक कर देंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अरे ये तो हाइड हो गया। और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपने देखा कि वो फोल्डर वहां से गायब हो गया, यानी कि छुप गया, हिडन हो गया, यानी कि हाइड हो गया। अभी उस फोल्डर को हमें वापस से देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको अपने कंट्रोल पैनल में जाना है। उसके लिए कंट्रोल पैनल में जाएं और कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद आपको फोल्डर ऑप्शन में जाना है। तो अगर आपको इस तरह का नहीं दिखता है तो वहाँ पे सिंपल, अगर इस तरह का विंडो आपके सामने खुलती है कंट्रोल पैनल, तो आप फोल्डर ऑप्शन को यहाँ से भी खोज सकते हैं या फिर उसको यहाँ पे जाके, अगर कैटेगरी वाइज खुलता है तो उसको यहाँ पे जाकर ऐसा चेंज कर दें, लार्ज आइकन कर दें और फिर वहाँ पे आपको आसानी से फोल्डर ऑप्शन दिख जाएगा। तो फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने फोल्डर ऑप्शन का सेटिंग का बॉक्स आ जाएगा। जनरल, व्यू और सर्च 3 टैब रहेंगे, उसमें हमें व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद वहाँ पर हिडन फाइल एंड फोल्डर्स के ऑप्शन को देखना है। वहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, और हमें वहाँ पे शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स पर क्लिक करेंगे, को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही हमारा वो फोल्डर वापस दिख जाएगा, पर अभी वो हल्का कलर का है, यानी कि थोड़ा डार्क शेड में आ गया है क्योंकि वो अभी भी हिडन है। तो देखा, इस तरह से अभी हम हिडन फाइल को देख सकते हैं। और उस हिडन फोल्डर को वापस से नॉर्मल करने के लिए उस फोल्डर पे वापस से हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, उस फोल्डर की प्रॉपर्टी में, और जो हिडन का ऑप्शन है उसको हटा के वापस से अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद अब वो नॉर्मल फोल्डर हो चुका है, यानी कि हिडन नहीं है।
तो इस तरह से हम किसी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और उसे वापस से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने फोल्डर को बताया। इसी तरह से आप किसी भी फाइल हो या किसी को भी कर सकते हैं। सिंपल उस फाइल की प्रॉपर्टी में जाएं और वहाँ पे हिडन का ऑप्शन रहेगा, उसको चूज़ कर लें। जैसे इसको छुपाना है तो मैं हिडन पे क्लिक कर दूंगा तो वो हिडन हो गया। लेकिन अभी जो हमने अपने कंट्रोल पैनल में जो फोल्डर का ऑप्शन है वहाँ पर शो हिडन फाइल किया हुआ है, इसलिए वो फाइल यहाँ पे दिख रही है। तो उसको वापस से छुपाने के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल में फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे। तो आप कंट्रोल पैनल से ना जाएं तो यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अपने माई कंप्यूटर में जाएं और ऑर्गेनाइज पे क्लिक करके यहाँ से भी फोल्डर ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू में जाएंगे, व्यू टैब में जाएं और यहाँ पर लिखा हुआ है शो, तो छुपाने के लिए उसको डू नॉट शो हिडन फाइल पर ये वाला ऑप्शन ले लेंगे और अप्लाई कर देंगे तो वो फाइल छुप जाएगा। और एक ऑप्शन और बता देता हूँ, यहाँ पर माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप अगर ऑल्ट की दबाएंगे अपनी तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें से आप टूल्स में जाएं और टूल्स में नीचे सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो फोल्डर की सेटिंग का ऑप्शन है, जो आप कंट्रोल पैनल से अभी एक्सेस कर रहे हैं तो उसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, अगर शो पे क्लिक करूँगा तो वो देखिए वो फाइल वापस से हमें दिख गई। और इस फाइल को मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूँ, तो अभी मैंने उस फाइल को वापस से नॉर्मल कर दिया है। यानी कि अभी हमारा कोई भी फोल्डर और फाइल हिडन नहीं है। हमने सीखा किस तरह से फाइल्स को छुपाया जाता है या फोल्डर को हाइड किया जाता है। तो अभी मैं आपको एक नया ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें हम लोग फोल्डर को हाइड नहीं करते, जस्ट छुपा देते हैं, यानी कि गायब कर देते हैं। तो गायब करने के लिए सबसे पहले आप उस फोल्डर के प्रॉपर्टी पे जाइए, उसमें कस्टमाइज में जाएंगे, फिर चेंज आइकन पे जाएंगे और चेंज आइकन में जाने के बाद हम यहाँ पे ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। और ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पे वो फोल्डर गायब हो गया। लेकिन वो यहाँ पर है, लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर उसका नाम दिख रहा है। तो नाम को गायब करने के लिए उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसको रीनेम पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर एक ट्रिक है कि उसका नाम कैसे गायब किया जाता है। उस ट्रिक को करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड में ऑल्ट दबाए रखना है और जो हमारा नम कीबोर्ड होता है इस दाएं तरफ वाला, उसमें से 255 को प्रेस करना है, यानी कि ऑल्ट दबा के 255। तो जैसे ही आप वो करेंगे वैसे ही वो गायब हो जाएगा। तो देखिए वो गायब हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिना दिखने वाला फोल्डर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर ये लाइक का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इंटरनेट या जो भी है कुछ भी, आपको सब कुछ यहाँ पर हिंदी में सिखाया जाएगा। सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करके हमसे आप यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं और आने वाली वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिल सकती है। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपने सवाल को पूछ सकते हैं। इसी तरह हमसे जुड़े रहें और देखते रहें हिंदी में। धन्यवाद।